तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विल इटर्नल सीजन 2 एपिसोड 41 की। शाओ वचन ने अपनी असुरा बॉडी को समन कर लिया होता फाइट करने के लिए, लेकिन जो ल्यू शू का ड्रैगन होता है वो उस बॉडी को चारों तरफ से जकड़ लेता है। इस वजह से शाओ वचन पे उसका असर हो रहा होता है। तभी शाओ वचन अपना अम्ब्रेला निकालता है उस ड्रैगन को रोकने के लिए, लेकिन वो ड्रैगन को नहीं रोक पाता और उस अम्ब्रेला के 10 पीसेस हो जाते हैं। फिर जो ड्रैगन की स्पिरिट होती है वो शाओ वचन की बॉडी के आर पार हो जाती है, जिस वजह से शाओ वचन को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। कुछ ही देर बाद शाओ वचन किसी तरीके से खड़ा हो जाता है और उसे देखकर ल्यूशु काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि शाओ वचन के चारों ओर एक अलग तरीके का ऑरा होता है। शाओ वचन के हाथ से ब्लड निकल रहा होता है, तभी वो अपनी 2 फिंगर को मूव करता है और कई सारी स्पेशल स्वॉर्ड आकर ल्यूशु पर अटैक करती है। ल्यूशु सारी स्वॉर्ड को रोक लेता है। फिर शाओ वचन कह रहा होता है कि मैं सिर्फ अपने ब्लड को रिलीज करना चाहता था। इसके बाद शाओ वचन उसे रोकने के लिए टालिस्मन पेपर निकालता है। ल्यूशु सारी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करता है और गुस्से में कह रहा होता है कि तुम सिर्फ अपनी मौत को टाल रहे हो। ये कहने के बाद जितने भी टालिस्मन पेपर उसकी ओर आ रहे होते हैं वो उन सबको रोक देता है बड़ी आसानी से। और जैसे ही वो सारे पेपर ब्लास्ट होते हैं तभी शाओ वचन बीच में से अपनी शूरा बॉडी को समन करता है और डायरेक्टली अटैक करता है ल्यूशु पे, लेकिन ल्यूशु उसे रोक लेता है। फिर शाओ वचन ब्रोकर रोड लॉक का यूज़ करता है। इस बार ल्यूशु शाओ वचन का हाथ पकड़ लेता है और बुरी तरीके से मरोड़ देता है। शाओ वचन को गुस्सा आ जाता है और वो अपना सर ल्यूशु के सर में मार देता है। इस वजह से ल्यूशु का गुस्सा बढ़ जाता है। फिर वो शाओ वचन को चारों ओर घुमाता है और ज़मीन की ओर फेंक देता है। ज़मीन पर गिरने के बाद ल्यूशु शाओ वचन के पास जाता है। फिर वो उसकी गर्दन पकड़ के उसे ज़मीन पर घसीट रहा होता है। एक जगह पर आकर वो रुक जाता है और शाओ वचन को साइड में फेंक देता है। उसके पहुंचने से पहले ल्यूशु वहां पर पहुंचता है और उसे किक मारकर ऊपर की ओर भेज देता है। शाओ वचन के ऊपर पहुंचते ल्यूशु वहां पर पहले ही पहुंच जाता है और वो एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है शाओ वचन से, जिससे कि शाओ वचन ज़मीन पर गिर जाता है। अब शाओ वचन उठने की कोशिश कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम जिंदल रियलाम में हो, फिर भी तुम्हारा फुल ब्लो मुझे नहीं मार पाया है। इस बात से लीशु चिढ़ जाता है। फिर वो शाओ वचन को गर्दन से पकड़ता है और उस पर प्रेशर दे रहा होता है। उसी टाइम अंकल ली के साथ और भी कई कल्टीवेटर शाओ वचन की हेल्प करने आ रहे होते हैं। उसी टाइम लीशु अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन सबको रोका जाए। फिर वहाँ पर बीच में से एक बहुत ही बड़ा ट्री आता है और वो उन सबको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इधर शाओ वचन की गर्दन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा होता है, तभी वो अपनी 2 फिंगर साइड में मूव करता है। वहाँ पर अम्ब्रेला का 10 पीस मूव होने लग जाते हैं और वो ल्यूशु के हाथ पर आकर रुक जाते हैं। वो 10 पीस इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं कि ल्यूशु को अपना हाथ दूर रखना पड़ता है शाओ वचन की बॉडी से। दूर जाकर ल्यूशु पूछ रहा होता है कि ये किस टाइप का वेपन है। शाओ वचन कह रहा होता है कि मैं जितना मर्जी ऑरा एब्जॉर्ब करूँ, लेकिन मैं तुम्हारा अपोनेंट नहीं हूँ। मैं अपनी वाइटलिटी से फाइट नहीं कर सकता, मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा। अगर मुझे तुम्हें हराना है तो फिर मैं अपने सर्वाइवल के लिए ग्रीडी नहीं हो सकता हूँ। ये कहने के बाद वहाँ पर एक हेवनली ट्राइबुलेशन स्टार्ट हो जाता है। हेवनली ट्राइबुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कल्टीवेटर के ऊपर कई सारी हेवनली स्ट्राइक होती हैं थंडर की, और इसकी हेल्प से कल्टीवेटर जल्दी से ब्रेक थ्रू कर सकता है अपने कल्टीवेशन रियलाम में। लीशु ये सब देखकर शाओ वचन पर डायरेक्टली अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाता है। शाओ वचन के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ऑरा की वेव बन गई होती है जो कि आसमान की ओर जा रही होती है। लीशु ये देखकर कह रहा होता है कि जो ये हेवनली एल्केमी का लॉ है बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इस पीरियड के दौरान शाओ वचन के चारों एक ऑरा प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से शाओ वचन पे कोई भी अटैक का असर नहीं पड़ेगा। इधर दूसरी ओर एक माउंटेन में वानर खड़ी होती है और ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होकर कह रही होती है कि काफ़ी टाइम हो गया मुझे हेवनली स्पिरिट देखे हुए। अंकल ली ट्री से फाइट करते दौरान कह रहे होते हैं कि शाओ वचन के लिए पिल फॉर्म करना आसान नहीं होगा। जो टीचर अपने डिसाइपल के साथ ये बैटल देख रहे होते हैं वो बता रहे होते हैं कि लेजेंड्स ने ऐसा कहा है कि जो भी हेवन के वे से फाउंडेशन फॉर्म होगी उसी से एक ट्रू गोल्डन एलिक्सिर तैयार की जा सकती है। डिसाइपल बहुत ज़्यादा खुश होता है और कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा डाउन स्ट्रीम सेक्ट में भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। लिंक्शी सेक्ट के पेट्रिया कह रहे होते हैं कि जो भी फाइनल फ्यूजन के लेयर का नंबर होगा वही डिटरमाइन करेगा गोल्डन कोर रियलाम के लेवल को। पिलस्ट्रीम सेक्ट के पेट्रिया कह रहे होते हैं कि जो भी 9 थंडर्स होने वाले हैं वो ही हेल्प करेंगे स्पिरिचुअल सी को मेल्ट करके एक यंग पिल बनाने में, और जैसे जैसे लेयर बढ़ती जाएगी उतनी ही वो पिल का लेवल भी बढ़ता जाएगा। लेकिन शाओ वचन को इतना पेन सहना पड़ेगा जिसमें कि उसे एक पल के लिए मौत अच्छी लगने लग जाएगी। शाओ वचन 4th लेयर पे पहुंच गया होता है। ये देखकर ब्लड स्ट्रीम सेक्ट के पेट्रिया कह रहे होते हैं कि अपर स्ट्रीम में बहुत ही कम लोग हैं जो कि ये अचीव कर सकते हैं। लीशु ये देखकर हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम सिर्फ 4th लेयर तक पहुंचे हो, इसके एंड हो जाने तक मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूंगा ताकि मैं तुम्हारी बॉडी को कलेक्ट कर सकूं। अचानक से उस ट्रेबुलेशन का जो ऑरा का फ्लो होता है वो बढ़ जाता है।
ये देखकर अपर स्ट्रीम का डिसाइपल काफी सरप्राइज हो जाता है और वो कह रहा होता है कि शाओ वचन ने अपनी उस पावर को भी सेक्रीफाइस कर दिया है जो पावर उसे बचा रही थी थंडर ट्रिब्यूलेशन से। सॉन्चे सोंग जुआन अपनी टीम के साथ ये सब देख रहे होते हैं। फिर सोंग जुआन भी वहां से चली जाती है अपने मिशन को पूरा करने के लिए, लेकिन सॉन्चे वहीं पर खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि शाओ वचन तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तुम उन 9 थंडर स्ट्राइक को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। ये कहकर वो भी अपने मिशन के लिए निकल जाता है। जिया ली शाओंग वान जाओ शिन की डिसाइपल से फाइट कर रहे होते हैं। जाओ शिन की ट्रेवल्यूशन की ओर देखकर कह रही होती है कि वाकई में शाओ शन डिजर्व करता है नंबर 1 प्लेस हमारे सेक्ट में। शाओंग वान गुस्से में एक डिसाइपल को मारता है और कह रहा होता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास भी शॉर्ट स्पिरिट की बॉडी है और शाओ वचन सिर्फ एक कंट्री बॉय है। ये कहकर वो ट्रेवल्यूशन की ओर निकल पड़ता है। जिया ली और जाओ शिन की भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। शांग वन डिसाइपल्स को मार रहा होता है और कह रहा होता है कि शाओ वचन थंडर स्ट्राइक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मैं इसे विटनेस करना चाहता हूँ। स्काई रिवर कोर्ट के एल्डर लीशू से कह रहे होते हैं कि भले ही कल्टीवेटर ट्राइब्यूलेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई और भी तरीके हैं जिससे कि तुम शाओ वचन को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। फिर वो अपने गोल्ड कोर रिलाम के जो कल्टीवेटर होते हैं उन्हें लेफ्ट बैंक पे भेज देते हैं ताकि वो सारे एनिमीज को ब्लॉक कर सकें। कल्टीवेटर लेफ्ट बैंक की ओर जाने लग जाते हैं। सॉन्ग फैमिली के एल्डर कह रहे होते हैं कि भले ही शाओ वचन ये सारी स्ट्राइक बर्दाश्त कर ले, लेकिन हमें उसे सेफ रखना होगा। ये कहकर वो बाकी सारे एल्डर के साथ लेफ्ट बैंक की ओर जा रहे होते हैं। सबसे पहले एल्डर अंकल ली के पास जाते हैं और वहां पर इविल ट्री को डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय करने के बाद वो अंकल ली को ऑर्डर देते हैं कि वो अपने साथ कल्टीवेटर लेकर जाएं लेफ्ट बैंक पर और वहां पर बैटरफील्ड को सपोर्ट करें। अंकल ली बात मान जाते हैं और वो कल्टीवेटर के साथ बैटरफील्ड पर चले जाते हैं। शाओ जन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है और लीशू उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि एल्डर ने मुझे बहुत ही अच्छा मूव बताया है। पीछे की ओर लगता है तुम्हारे एल्डर ने तुम्हें ऑर्डर दिया है कि तुम यहाँ पर आ जाओ। शाओ जन देखता है कि लिंगची सेक्ट के डिसाइपल उसकी ओर आ रहे होते हैं। फिर चिल्लाकर बोल रहा होता है कि तुम सारे यहाँ से चले जाओ, लेकिन तभी लीशू उन सबको मारना स्टार्ट कर देता है। इधर दूसरी ओर शांगोन भी लगातार फाइट कर रहा होता है, उसे भी काफ़ी सारी चोट आ गई होती है। बी आनले और जाओ शिनकी शांगोन के पास पहुंच जाते हैं। जाओ शिनकी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कह रही होती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसे ही बिना प्लान के कहीं पर भी लापरवाही से अटैक नहीं कर सकते हो, क्या तुम मरना चाहते हो। शांगोन कह रहा होता है कि आज बहुत सारे लोग मारे जाएंगे उसकी एल्केमी की वजह से, क्या मुझे भी मरना होगा उसके ऑर्डर के लिए। इधर लीशू शाओजन के सामने बहुत सारे डिसाइपल को मार रहा होता है। फिर आखिर में वो डिसाइपल को बुरी तरीके से घायल कर देता है। वो उसे शाओजन के सामने फेंकता है। फिर वो उसके पास जाकर उसे बाल से उठाता है और वो डिसाइपल से कह रहा होता है कि तुम देख लो, ये तुम्हारा यंग एंसेस्टर है, इसी को तुम अपने सेट का पिलर मानते हो, तो फिर तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें इसके सामने मारूंगा। डिसाइपल की आंखों में आंसू आ गए होते हैं। फिर वो हल्के से मुस्कुराकर बोल रहा होता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं मारा भी जाऊँ, क्योंकि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। फिर लीशू डिसाइपल की गर्दन पकड़ लेता है, उस पर बार बार प्रेशर दे रहा होता है। ये सब देखकर शाओ जन गुस्सा बढ़ रहा होता है। लीशू कह रहा होता है कि मैं ऐसे डिसाइपल को तुम्हारे सामने टॉर्चर करूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसके लिए रेडी हो या फिर नहीं। शाओ वचन लीशू को रुकने के लिए कह रहा होता है, लेकिन जो डिसाइपल होता है वो लीशू से कहता है कि तुम मुझे मार दो। तभी लीशू से मार देता है। शाओ वचन अपनी हेवनली आइज का यूज़ करता है और वो देखता है कि चारों ओर बहुत सारे डिसाइपल मारे जा रहे होते हैं। लीशू हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि इतना टॉर्चर काफ़ी था तुम्हारे लिए। अचानक से तोंगतियान रिवर हिलना स्टार्ट कर देती है। फिर वहाँ पर एक ग्रीन पपेट आ जाता है उस इवल ट्री का, और वहाँ पर जितने भी वॉरशिप होते हैं वो उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा होता है अपने मुंह से। सॉन्ग फैमिली के एल्डर जैसे ही उस पपेट को देखते हैं फिर वो वहाँ पर बू हुआ को समन करते हैं। बू हुआ और वो पपेट फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर दूसरी ओर जो ट्राइब्यूलेशन का ऑरा होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है। आखिर में जाकर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और शाओ वचन ज़मीन पर गिर जाता है। लीशू शाओ वचन की ओर देखकर बोल रहा होता है लगता है तुम्हें ख़त्म करने का टाइम आ गया है। हेवनली ट्राइब्यूलेशन कोलैप्स होने जा रही होती है। अपर स्ट्रीम का डिसाइपल कह रहा होता है मुझे लगा था कि आज दूसरी बार हेवनली डाओ गोल्डन एलेक्सर इस वर्ल्ड में आ पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। ये कहकर वो जा रहा होता है, तभी अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि शाओ वचन अब खड़ा हो गया था। वो कह रहा होता है कि भले बचे हुए थंडर मेरे 2 टुकड़े कर दें, लेकिन मैं उन्हें झेलूंगा। ऑरा का फ्लो स्टार्ट हो जाता है और जो थंडर स्ट्राइक होती है वो शाओ वचन पे गिरने लग जाती है और वो गुस्से में लीशू की ओर देखकर बोल रहा होता है कि मुझे ब्लड के बदले में ब्लड ही चाहिए। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये पार्ट।